बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप सबके लिए ही है। और इतना बड़ा सफ़र जो है हम लोगों ने पार कर चुका है, जो कि मेरा सब्सक्राइबर हो गए हैं 1,60,000 यानी 1,60,000। और गाइज आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सिल्वर बटन कहाँ है, तो उस स्पेशल दिन का इंतज़ार है। आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। पर इतना ज़्यादा लंबा सफ़र था ये, और इसी में मेरा चैनल हैक भी हो गया था। और मेरा चैनल को रिकवर कराने वाला और कोई नहीं था, वो मेरी बहन थी जो कि रिकवर कराई थी। हर एक पॉइंट पे जो होता है वो मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, और इससे बड़ा क्या चाहिए, हमेशा साथ देते हैं कोई भी चीज़ होता है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप लोग हैं, जो कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया। स्पेशली आंटी जी को बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 1,00,000 का सफ़र, 1,60,000 का सफ़र शुरू करने तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। लगभग 1,500 से 2,000 तक का वीडियो पड़ा है। और आप लोगों को ये बात बता देते हैं कि एक, जैसे कि मानिए कि एक क्रिकेट है, जैसे सचिन तेंदुलकर है और उनका लड़का है। उनका लड़का तभी इंडिया में खेल पाएगा जब वो खेलने लायक होगा। अगर वो खेलने लायक नहीं होगा तो उसको जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलता था तो उसका लड़का भी अच्छा खेलेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके पास उतना काबिलियत होगा तो वो सिलेक्शन रहेगा। उसी तरह से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इस यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि आप बनाए तो दूसरा कोई आया। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप टिक पाएंगे, नहीं तो आपका 10,000 5,000 व्यू आके आप भी अपना फ्रस्ट्रेशन में आके बंद कर देंगे। पर हम लोगों का लगातार 24 फरवरी से, 24 फरवरी ही बोलेंगे क्योंकि उस दिन मेरा एंगेजमेंट हुआ था। और उस दिन के बाद से पहले भी वीडियो व्यू जाता था, पर उस दिन के बाद से मेरा मैक्सिमम वीडियो जो है 1,00,000 के पार गया है। तो उसके लिए आप लोगों को मैं दिल से धन्यवाद कहूँगा। और वो 24 फरवरी से ये 24 फरवरी तक जितना भी सफ़र होगा वो बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अपने मम्मी को, प्लस पापा जी को और अपनी दीदी को, क्योंकि मैं आज इस मुकाम पे हूँ तो उन लोगों के बदौलत हूँ। और मुझे कभी मतलब कल रात में तो हम लोग सोए ही नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी भी था और सर में भी दर्द था और कुछ दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा था। तो सब हम लोग एक ही बेड पे, सब लोग एकदम एक जगह पे, मतलब ये सब दिन जो है ना, जब भी हम लोग सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि एक साथ हैं। तो हम, पापा जी, मम्मी, दीदी और बाबू सब लोग एक साथ था तो इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और गर्मी था लेकिन अच्छा लग रहा था। पर उसी में क्या हुआ कि पापा जी उस रूम में सोए हुए थे तो पंखा वो बंद कर दिए, क्योंकि इसमें हम और दीदी सोए थे और मम्मी थी, तो मम्मी वापस चली गई। तो पापा जी अपना पंखा बंद कर दिए कि हम लोगों को हवा लगे। तो पापा और मम्मी का जो महत्व होता है आप लोगों को तो पता ही है। तो कभी भी उनको ज़रूरत पड़े तो सब लोग है अपना कोई भी काम छोड़ के या कोई भी चीज़ छोड़ के उनको हमेशा हेल्प तो करना ही चाहिए। ये भी कुछ कहने का कोई चीज़ नहीं है, पर बस आप लोगों को मैं इस वीडियो में, और एक लगातार एक कमेंट आ रहा है उस पर हम ज़्यादा गौर करने जा रहे हैं, कुछ शराफ वराफ को लेके। वो सब ये सब गलत है, अफवाह है, जो भी आप लोग माने। इसके लिए हम ज़्यादा इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जितना कोई सफाई देगा वो उतना ही गलत होते जाएगा। कहा जाता है कि अगर मिट्टी लगा है तो मिट्टी से नहीं धो सकते हैं, उसको पानी डालना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पापा और मम्मी को देखते हैं कैसा लगा ये पूरा सफ़र। और आप लोगों को फिर से एक बार मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और शायद ये मेरा स्टोरी आपको कुछ समझ में आ गया होगा। और जो भी मेरे से गलती हुआ होगा, जैसे कि किसी किसी को वर्ड को लेके, तो उसके लिए भी मैं दिल से आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मम्मी से बात करवाते हैं और पापा जी से। तब मम्मी, इतना बड़ा जर्नी में आपको कैसा लगा?
हमको तो सुख दुख से कट रहा है जर्नी, और कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी थोड़ा सा थी, ये तो होते रहेगा ज़िंदगी भर, जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक ये सब होना है। और जब माँ बाप जब बूढ़े होने लगते हैं तो हर तरह से कमज़ोर होते जाते हैं। तो ये सब सबके ऊपर है, हमारे ही ऊपर नहीं है। हर घर में देखेगा तो यही सब चलता है। और तो पापा जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये बताना चाहेंगे कि भाई इतना बड़ा का सफर कैसा गुजरा हम लोग आप का? लोगों ने 1,60,000 का सब्सक्राइबर पार कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। बट मेरे तरफ से एक और बात है कि हमने जो अपने ज़िंदगी में जो अपना प्रोफेशन चुनाव किया था, उसमें 1,60,000 से भी ज़्यादा लोग हमको जानते हैं और रेस्पेक्ट के साथ जानते हैं। और जो भी बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, मध्यम वर्ग हो, चाहे कोई भी आदमी आता है तो सबसे पहले वो हमें प्रणाम करता है या हम उसको प्रणाम करते हैं। ये रेस्पेक्ट भी हमको मिला है और रेस्पेक्ट के चलते हम लोग यहाँ तक जाने जाते थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो मैंने मंजिल बनाया और हम अपनी इमारत में सोचे थे कि आप लोग एक अच्छा से अच्छा और रेस्पेक्टिव काम करेंगे, और उस रेस्पेक्टिव काम के लिए हमने विद्यालय का चुनाव किया कि आप लोग विद्यालय चलाएंगे। खैर, बहरहाल कोरोना आया और आप लोगों ने रास्ता मोड़ रखा है और धीरे धीरे देख रहे हैं कि आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता गया है और अच्छा कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसा भी भविष्य में सोचिए कि इससे भी ज़्यादा रेस्पेक्ट का काम हो, एक दूसरे को रेस्पेक्ट दें। जाने अनजाने में किसी को कोई किसी के मुंह से अपशब्द नहीं निकले, इसलिए कि एक बार अपशब्द निकल जाता है तो फिर वापस नहीं आता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात है कि परिवार के सभी लोग मेरे हैं, मेरे जड़ से सब हैं। तो मेरे जड़ से जब सब हैं तो मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों का रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, हमारे बच्चों का रेस्पेक्ट और परिवारजनों का रेस्पेक्ट हमारे साथ होना चाहिए। लेकिन आए दिन हम 2-4 बातें अपने से सुन रहे हैं। अगर मेरे परिवार में किसी को बनावटी बात कहा जाता है या रेस्पेक्ट वाली बात नहीं होती है तो मुझे भी कष्ट होता है। लेकिन मैं अपने कष्ट को नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए कि मैं बोलूँगा तो किससे बोलूँगा, क्योंकि सब अपने हैं। अगर मैं किसी को कुरेदता हूँ तो अपना ही कुरे देता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कभी ऐसा बात नहीं हुआ है कि जो आप भी हैं मेरे साथ जीवन साथी हैं, तो आप ये हर बात जानते हैं, आपको हक है जानना। कभी आप सुने होंगे कि हम सराफे हैं, ऐसा कुछ शब्द यूज किया है? नहीं, अगर सरापना अगर इसको कहा जाए कि बच्चा समय से हो जाए। परिवार के अंदर जब हम लोग शादी विवाह लड़का लड़की का करते हैं तो हम चाहते हैं कि परिवार बढ़े और समय से बच्चा हो जाए। इससे क्या होता है कि फैमिली का रिलेशन और मजबूत होता है, और जब तक माता के अंदर ममत्व तब पैदा होता है जब उसके पास बच्चा हो जाता है, उसको हर तरह के चीज़ का अनुभव हो जाता है। हाँ, तो मैं भी कई बार आप लोगों से बताया हूँ या अपने बच्चों से भी बोला हूँ, जो आजकल हम लोगों को पहले पर्दा में रहता था, नहीं बोला जाता था, लेकिन आजकल हम लोग खुलेआम बोल देते हैं कि रे भाई आज एक बच्चा हमको चाहिए ताकि हम अपना नाती पोता को खिला सकें। ये होता है, किसी भी माँ बाप का होता है। तो अगर ऐसा करना और ऐसा कहना गुनाह है तो शायद कोई भी माँ बाप आइंदे अगर इस तरह का बात होगा तो किसी को नहीं कहेगा। अब रही बात कि कोई प्लानिंगे कर लेता है मन में कि हमको 3 साल 4 साल 8 साल के बाद हमको करना है, तो ये तो अलग बात है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चाहेंगे कि अगर यह सुन के भी करना हो
तो भाई कम से कम एक बच्चा का प्लानिंग होना चाहिए कि परिवार में एक बच्चा आ जाए। और हम जो है आज 7-8 महीना पहले हम गोरखपुर भी लेके गए थे दिखाने मधु गुलाटी से, बच्चे के लिए ही कि थोड़ा सा हम चेकअप करा देते हैं, सास के नाते या माँ के नाते, जो भी मेरा फर्ज था, कर्तव्य था। हम आपसे सब बोल के भी लेके गए थे। सचिन साथ में नहीं जा रहे थे कि नहीं आप जाके देखा दीजिए, हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम ज़बरदस्ती उन लोग को लेके गए वहाँ और सब चेकअप कराए, सब कुछ हुआ। और डॉक्टर जब दवा खुद हम लिखी, पैसा दिए 10,000 रुपया, पापा 10,000 रुपया दिए, इनसे जाके हम दिखाइए, इसलिए कि हमको बहुत ज़्यादा लालसा है कि एक बच्चा मेरे यहाँ हो जाए। और उस वक्त थोड़ा सा पैसा का लेके वो दिक्कत भी नहीं था। था। तो आपका भी तबीयत हम सही? लेके गए, मेरा वहीं से स्टार्टिंग हुआ मेरा तबीयत खराब का, कि मधु गुलाटी के फिर हमको दोबारा जाना पड़ा अपने लिए। दवाई भी ये लोग समय से नहीं खाया, दवा- नहीं खाता है। दवा उसी तरह इस अलमीरा में रखा हुआ है जो हम दवा दिखा कर लाए थे वहाँ से, तो वो लोग नहीं खाया। हमको ये पता नहीं था कि लोग 3 वर्ष के बाद बच्चा पैदा करेगा। हम तो ये सोचते थे कि चलो जैसे मेरा लड्डू है वैसे मेरे घर में एक बच्चा आ जाएगा तो हम लोग को अच्छा लगेगा। जब भी आएगा कोई सामान हम खरीदते हैं तो अभी हम किसके लिए खरीदेंगे, लड्डू के लिए ही खरीदेंगे। चाहे हम कहीं जाते हैं तीर्थ पर या कहीं तो सोचते हैं कि लड्डू के लिए ले ले, छोटा बच्चा है। और ऐसे हम लोग सोच रखे थे, लेकिन अगर इसको बोला गया है सराफना तो खैर कोई बात नहीं है। आप लोग देखिए और समझिए, भगवान है, वैष्णो माता है, जगराता उनके नाम पे हो रहा है, वो इंसाफ करेंगे कि हम क्या बोले थे और क्या कहे हैं। और गाइज हम लोग ये वाला जो वीडियो है कोई झगड़ा के मूड से नहीं नहीं वो सब नहीं, कोई इसको झगड़ा के मूड से ना ना ये तब तो ये तो देखिए कमेंट करने वाले कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं ना दोनों कि तरफ से। उनका अभी उम्र भी नहीं हुआ है सोचने का, और वो आकर के अपना उम्र दराज लोगों के साथ बात करके अपना प्रवचन दे देते हैं। तो खैर उनकी सोच है, जितना छोटे में भी एज होगा उतने ही वो सोच पाएंगे, उससे कोई उससे शिकायत ज्यादा नहीं नहीं है। सोचेंगे वो। कोई बात नहीं है। कोई भी माता रानी कोई भी भगवान इसलिए नहीं बैठे हैं कि आप किसी को गलत करा दें और उसका वो इंसाफ वो करेगा, ऐसा नहीं होता है। और आप खुद इंसाफ नहीं करने लायक हैं इसलिए आप भगवान पर दे देते हैं कि भगवान इंसाफ करेगा। भगवान थोड़े इंसाफ करेगा, इसमें क्या सब इंसाफ यहीं पे, करेगा। सब कुछ यहीं पे। आप देख के गलत जाना कीजिएगा है। गलत आएगा, सही कीजिएगा सही मिलेगा। जिस रास्ता से आप पकड़िएगा उस रास्ता अगर अच्छा है तो उसमें आपको तय करना है। अब देशभक्त बनना है कि आप आतंक का रास्ता अपनाते हैं कि आपको तय करना होता है कि नहीं। तो गाइज और एक बात लास्ट हम यही बोलना चाहेंगे कि हम लोग हम क्यों बोले थे लास्ट ब्लॉग में कि आप नाम मत लीजिए, क्योंकि सारा जो झगड़ा जो है वो स्टार्ट होता है नाम से, कि आप लोग नाम लेते हैं या उनका नाम लेके चलाते हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग नाम तो नहीं लेंगे। नाम लेने नहीं लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि हमारा है तो हम नाम इनडायरेक्टली लेंगे कोई भी ही। वीडियो में ही चलेगा। और कोई भी बात जो इन साइड में लोग कर रहा है या करता है कि एक आदमी है, एक आदमी है। अरे आदमी कौन है भाई, वो कौन आदमी है? अगर तुम्हारा अपना कोई आदमी है नाम बता दो मत। तो उसको बोलो ना कि जैसे कि कहते हो लोग की करना तो उसको करो। ऐसा नहीं है, इसको ये बात हम तो बराबर बोलते हैं कि हम अपने यहाँ शादी विवाह भी किए हैं, चाहे तुम्हारे यहाँ अभी कर रहे हैं वो शादी, हम उसको भी बोल रहे हैं कि इतनी दुबली पतली है, थोड़ी मोटी हो जाती है, थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये कहना गुनाह है। हाँ। थोड़ा पढ़ना, इसका रेगुलरिटी पढ़ाई नहीं हुआ है तो तनी रेगुलर पढ़े, तो इसलिए ये खराब है। हमारी बहू अगर पढ़ रही है आप भी मेडिकल बताइए, तो सुनिए। मेडिकल का बढ़िया से नहीं करे, हम बोले तो खराब है। खराब है। क्यों खराब है भाई? आप फोकस कीजिए ना, जिस काम के लिए फोकस करना है जब उसको पूरे कीजिए। फैमिली को छोड़ के गए पढ़ाई के मकसद से, नहीं पढ़ाई के लिए ना गए लोग। हमको फोकस करना है, लेकिन अब समय के अनुसार हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा भी काम करना है जिससे कि अपना अर्निंग हो रहा है, जिससे मेंटेन हो जाए। हम तो 1 रुपया नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों को, आज के डेट में हम तो देते नहीं है भाई पैसा, और देते नहीं है। और हम देते भी अगर ये उद्देश्य होता है कि नहीं इस धारा में चल रहे हैं तो लाखों लाख है आप लोगों को पैसा रुपया दिए हैं, किए हैं,
कौन कर्म नहीं किए हैं जो कर्म हमको पढ़ाने के लिए मैंने अपने सिर पर माल ढो करके आप लोगों को पढ़ाया है। इस दिन के लिए कि जब पढ़ लिख लेगा तो वो सोचेगा कि अब हमारा फैमिली बहुत अच्छा हो गया। अब आप डिसीजन कर लेते हैं कि नहीं मेरे नज़र से ये पहले करना जरूरी है, तो मेरा डिसीजन खत्म हो जाता है। क्या मेरे के डिसीजन मैंने किया था कि मैं सिवान में हूँ, लेकिन मेरे सिवान में एक दूर भी जमीन नहीं है घर के अलावा नहीं है। जबकि हम चाहते तो यहाँ पर कोई कट्ठा जमीन ले लिए रहते, नहीं पढ़ाते तो हम ले लेते, लेकिन नहीं, मेरा प्राथमिकता क्या था, हम किसी तरह से कोचिंग चलाए, स्कूल चलाए। अच्छा, एक और बात रुकिए, हम आपको रोकेंगे यहाँ। एक और बात बोला जा रहा है कि जितना उनका हक है उतना उनका हक है। तो ये तो आप शुरू से जानते हैं कि हम लोग जो हैं साथ में चले हैं। हमारा एज शादी का था तो 16 साल का एज था, आपका फैमिली इतना बड़ा था, तो हम उन लोगों के साथ कैसे बिहेव हम लोग का था। देखिए हम लोगों के प्राथमिकता में आप फैमिली, चूँकि वीडियो बन रहा है फैमिली का है, इसे क्या थीम निकलता है। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने भाई बहन के लिए अपने पत्नी का सारा जेवर बेच दिया था और शादी विवाह सबको करके अपना फर्ज किया, मेरी प्राथमिकता थी। तो इन्होंने थोड़ा हमसे गुस्साया भी कि हमको बता के करना चाहिए, आप बता के नहीं कि छिपा के वो काम करते, नहीं बता देते तो कोई ठीक नहीं। मैंने कर लिया, आज मेरा सब भाई बहन का शादी ब्याह हो गया, सब लोग अपने से कमा रहा है, कर रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं अपना घर भी यहाँ बना लिया, हमारे बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ भाई लोग का शादी भी हुई है सबका, सब चीज़ करने में मैडम का देना है। मेरी इच्छा नहीं थी, मैं आज भी बोलता हूँ अंदर से कि मेरी इच्छा नहीं थी कि आप कर्जा काट काट के और अपना बनाया हुआ जेवर बेच बेच के बच्चों को आप पढ़ा लें। मेरी इच्छा उतनी नहीं थी, लेकिन ये इतनी एग्रेसिव थी इसमें कि नहीं बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे को डांटना, बच्चे को मेंटेन करना, हमको ज़बरदस्ती लेके जाना, उसके बाद से सब कुछ मेंटेन करना, ये सब कुछ मैडम का काम है। और आप लोगों को पता नहीं है, 70 बच्चों का खाना मैडम आटा सान लेती थी। एक समय था कि ताकि पैसा बचेगा, किसी को पैसा हम नहीं दे पाएंगे। नहीं रखते थे हम। गाय दूने के लिए भी हम लोग गाय रखते थे, गाय के दूध से हम लोगों के पास पैसा आता था। और कभी कभी ग्वाला नहीं आता था दूने के लिए तो खुद मैडम दू लेती थी। और आज भी है कि आज भी हम लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो हम लोग करेंगे, दिक्कत हो भी रहा है और होगा भी, क्यों नहीं। इसलिए कि अब प्राथमिकता तय करना है कि आप लोगों को, अब आपकी शादी हो जाएगी तो आप तय करेंगे कि नहीं ये चीज़ जरूरी है, तो मैं फेल कर गया। मेरे लिए ये चीज़ जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, तब आप तो वो कर रहे हैं और ये कह करके आप खुश होंगे कि मैंने शादी करने के बाद मैंने वो काम कर लिया जो पापा जी ने नहीं किया। अरे पापा जी तो तब खुश होंगे जब तुम्हारा बेटा बेटी ग्रेजुएशन और IIT BIT तुम्हारा कंप्लीट कर ले और तब तुम वो काम करता, तब हम उस पर खुश होंगे। तो गाइस इसका मेन रीज़न ये भी है कि जो स्कूल बन रहा है वो इतना स्लो क्यों बन रहा है। इसका एक और रीज़न ये भी है कि उसमें ना लगा के मतलब अपना कोई लगा रहा है, सोच रहा है कि हमारा है। नहीं, ये बात नहीं है। प्राथमिकता में उसमें ये नहीं है कि वो बने, क्योंकि आप लोगों का प्राथमिकता ये है कि वहाँ बना के क्या होगा, वहाँ वाईफाई नहीं रहेगा तो ये वीडियो नहीं बनेगा। हम लोग वाईफाई इसलिए लगाएंगे कि बच्चों का स्मार्ट क्लास कैसे चलेगा। आपका सोचा कि मेरा ये बनेगा तो हम एक स्कूल अच्छा हो जाएगा। यही तो मेरा भी सपना दोनों है। आदमी वहाँ रह करके अपना गुजारा करेंगे, अपना बढ़िया से पढ़ाई लिखाएंगे। हमारे परिवार में कोई भी तो ऐसा आदमी होगा जो संभालेगा, जो उसको संभाल लेगा, तो अच्छी बात है। नहीं संभालेगा तो मान कोई लीजिए बात कि नहीं इन है। लोगों को संभालना है तो संभाले, नहीं संभालेगा तो हमारे देवर का लड़का लोग है, चाहे हमारे फैमिली में जो भी हो, अगर हम लोग को नहीं रहने के बाद अगर उसको देखना है तो एकदम देख सकता है वो। हम लोग ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिक्कत से सब कुछ आदमी कर रहा है। नहीं करना भी चाहिए। देखिए प्राथमिकता आपका है, टारगेट है, ठीक है टारगेट कीजिए, अभी लेकिन आप ये भी सोचिए ना आप टारगेट जो ले रहे हैं आपके पीछे और कोई है ना, उसका भी टारगेट देखिए ना। जहाँ जड़ को मत भुलाइए, क्या जड़ को आप देखिए टारगेट क्या है। आप बहुत खुश हो जाएंगे कि ये करेंगे वो करेंगे। आप खुश किस तरह से हो रहे हैं
किसको आप दुखी करके खुश हो रहे हैं भाई? क्यों दुखी करके खुश होइएगा? देख लीजिए, मैं एक बात बताता हूँ कि आजकल का जो रिलेशन है ना, क्यों बिगड़ रहा है, क्यों खटास आ रहा है, इसमें आवश्यकता से ज़्यादा आदमी इंटरफेयर करता है। परिवार का संबंध जो है, शादी होने के बाद पति के लिए पत्नी सब कुछ हो जाती है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। आपका हम शादी करने जा रहे हैं, आप आगे से सुन लीजिए कि हम अपना ये करेंगे, आगे से प्लानिंग कर लीजिए ये करेंगे। अरे भाई, तुम जो प्लानिंग कर रहे हो, उस प्लानिंग करने वाले को पैदा कौन किया है? उसका क्या प्लानिंग है? उसके प्लानिंग पर भी तो सोचो यार कि वो प्लानिंग क्या किया होगा, तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। हर माँ बाप क्या करता है? कोई दुनिया का ऐसा कोई माँ बाप है जो अपने बेटा बहू को आशीर्वाद दे कि तुमको तरक्की नहीं हो, तुम्हारा विकास नहीं हो? जब उसका ही विकास नहीं होगा तो इसका मतलब कि मेरा ही विकास खत्म। अगर इस तरह का कोई बात रहता तो हम लोग भी परिवेश में बैठते भी नहीं, पूजा भी हम नहीं नहीं, हम लोग तो हम कभी सोचते भी नहीं हर है। वक्त खड़े हैं, जब जो बुलाए, जहाँ बुलाए वहाँ हम लोग दौड़ के जाते देखिए, हैं। इसको मिसअंडरस्टैंडिंग करके इसको फाड़ परिवार दिया को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ये सब चीज़ बिल्कुल बंद होना चाहिए। और अभी तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, मुझे 2-4 बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है, और वो तकलीफ़ इस तरह का भी हो सकता है कि मैं ये भी समझने लगूँ कहीं आने वाले दिन में कि मैंने किसी को पैदा भी नहीं किया, मेरा कोई है भी नहीं। मेरे सामने अगर कोई इस तरह का बोलता है लफ्ज़, तो इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। मैंने सबको बराबर करने का प्रयास भी किया है हम लोगों ने, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं एक अपना बेटा को, बड़ा बेटा को पढ़ाया, तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग MMA यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया। MMA यूनिवर्सिटी वो नहीं जानते थे कि क्या होता है, ये मैं जानता हूँ कि MMA यूनिवर्सिटी उस समय का कैसा यूनिवर्सिटी था और कहाँ कराना चाहिए, कैसा मैं ढूंढता था। मैंने कराया और अच्छा किया। मेरा बाद में मेरे पास पैसे की कमी हो गई, तमियों का पैसा पढ़ाई हमने ब्रेक करा दिया, कहा कि नहीं तुमको नहीं करना है। हम बहानाबाजी करने लगे कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। बाद में हमको थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मेरी भी गलती है, उसकी पढ़ाई लिखाई को मैंने डाइवर्ट किया। अब आपको हम अपने साथ रखने के लिए सोच लिए कि पैसा नहीं है तो करेंगे क्या, तो आमदनी का कोई साधन दूसरा था भी नहीं। तो खैर धीरे धीरे आज हमारे पास पैसे की दिक्कत नहीं है और हम लोग सबको कर रहे हैं। तब गाइज हम लोगों ने मतलब तब फिर जाके हम B.Ed कंप्लीट किए और उसके बाद से B.Ed भी हमने करवाया, कहीं कहीं एडमिशन करवाया, बाद में पढ़ाने का हर कोई प्रयास किया। लेकिन कहने का मतलब है कि जिसको जिसमें रुझान का जिसमें रुझान हो जाएगा, कल क्या होगा कौन जानता है, किसमें रुझान पड़ेगा कोई नहीं नहीं जानता पड़ेगा, है। ये कोई नहीं जानता है। लेकिन अच्छा होना चाहिए। अब पारिवारिक तालमेल बहुत सुंदर से बनना चाहिए कि पब्लिक में ये नहीं हो। कौन नहीं जानता है कि कितना हो कीजिएगा, हम बहुत कुछ नहीं बोल लाख सकते। आप बनवा लीजिए चाहे कर लीजिए, अगर जहाँ फैमिली अपना नहीं साथ रहता है वो कमी हमेशा खलता है। हमारी सासू माँ थी, चाहे हमारे ससुर थे, चाहे जो लोग भी थे, कब नहीं मेरे पास रहते थे आके। और ये थोड़ा सा इनको पता भी नहीं रहता था कि हम क्या दे रहे हैं क्या ले रहे हैं, उनको ना हम पूछते थे इनसे बेहिचक क्या। हाँ, ये आप करती थी बिना पूछे इनसे हम सब मेरे यहाँ सबसे ज्यादा फैमिली में अंतर ये है कि डिमेरिट ये हो गया कि समझने का मौका ही नहीं मिला किसी को आपस में बैठ के कुछ करने का मौका नहीं मिला। रिलेशन क्या होता है उस रिलेशन को डेवलप ही नहीं करने दिया गया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। हमारी भी इसमें कमी है कि मैं उसमें प्यार से किसी को डांटा बोला नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा समझाया तो उसका रिएक्शन हो जाता था कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है। लेकिन ये चीज़ होना चाहिए, ये हर फैमिली में अच्छा बात होना चाहिए कि आपस में बैठ के बात करें, अच्छा मिला है। और हमारे जैसा फैमिली का है भाई, हम तो दुनिया का सबसे अच्छा फैमिली बनाने के लिए सोचे हैं और है। मेरा तो बहू को भी गए थे देखने तो बोले थे कि तुमको पढ़ना है तो हम लोग पढ़ाएंगे। हाँ। ऐसा नहीं था कि हम बेटा बेटी में चाहे किसी में ना हम लोग नहीं किए, हम तो बाद में जाके बिहेव कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा होने लगा तो थोड़ा सा मन में खटास आ गया। इसलिए हम लोग उतना मतलब नहीं समझते थे। चाहे आगे भगवान करे कि सब सही हो जाए, अच्छा हो जाए। जो आदमी जो बोल रहा है लोग कि हस्बैंड का
कल जैसे वीडियो में बोला गया है कि अपने हस्बैंड को कोई बोलता है तो कलेजा फट जाता है, फाड़ दें। फट जाता है। और हमारे हस्बैंड को कोई बोलेगा आप पापा हैं, इसमें तो कोई बनावटी बात है नहीं। ये बताइए कि हम लोग सचिन का क्या बोलते हैं, कभी भी आता है यहाँ तो उसको हम लोग कुछ ऐसा नहीं हम बोल ही नहीं सकते हैं, हम क्यों बोलेंगे? तो उसके सब बारे गलत बात में है। बोला वही गया है कि वही- फाड़ देंगे। वही ना बात बोले हैं कि हमको कल मालूम हो गया कि हमारे परिवार में कोई वीरांगना है इस टाइप का कि जो इस टाइप की बात बोलती है, इसलिए उसको ज्ञान नहीं है। उसको ज्ञान लेने के टाइम में तो दूसरा काम कर रही है, इसलिए वो ऐसा बोली है। वो उस टाइप का बात बोली है, और वो भी किसके सामने बोले? जहाँ हमारा फैमिली है, मेरा जहाँ बेटा बैठा हुआ है, बेटा है, हमारी खुद हमारे समधन समधी है, समधन है, इस टाइप की वो लड़की बोल रही है, तो उसको तो हमारी बहू पहले है ना, उसको तो बोलना नहीं चाहिए इस तरह का बात। ये बातें हुआ नहीं है, फिर बोलने का सवाल कहाँ से उठ इस गया? तरह का आवेश में बोल रही है, तो ये आवेशित होना, उसको जो अगल बगल होता है उसको समझाना चाहिए था। इस टाइप और सबसे छोटी बच्ची है वो, हमारे पूरे सब- फैमिली में सबसे छोटी बच्ची है। उसको ये ज्ञान कहाँ से हुआ कि भाई हम लोग अपने बेटे को डांटते हैं, और जरूरत पड़ेगा तो हम डांट भी सकते हैं अपने बेटे को, उसको कान खींच ये सकते सब हैं। गांव में अगर कोई बोलता है ऐसे तो अरे ऐसे थोड़े होता कोई है। बहू अगर ऐसे बोले इस तरह फाड़ अगर देंगे। कोई बोलेगा हम तो उस कल से देख करके हम मायूस हो गए हैं, वो बात सुन के मायूस हो गए हैं। ये सब तो बिल्कुल मैंने क्या बोला जाता है, ये बनावटी बात है ना, नहीं करना चाहिए किसी को भी। हम करें तो भी खराब है, कोई आप करें तो भी खराब है, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो कुछ भी होता है ठीक है, बोलचाल में भी हो जाता है, कोई आदमी बोल देता है तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मम्मी आप कुछ कहना चाहेंगी? तो अब वीडियो को रहने देते हैं यहीं पर, और बहुत सारा हमारे घर में खुशी आने वाली है, आप लोग को भी दिखाया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे आप लोगों को कंटेंट मिले देखने का, और आप लोग बने रहिए वीडियो पे। माहौल चेंज भी हो जाएगा। हाँ, अभी आपने कई खुशियाँ देखी हुई है, और उसमें हम लोग शरीक हुए भी, इसमें बीच में कुछ प्रॉब्लम भी आया जो हम लोग नहीं शेयर कर पाए, और वही जिंदगी है। हाँ, जरूरी नहीं भी है। जिंदगी लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बात मैंने सबको हंट करना चाहिए। भाई मेरा बेटा बेटी पढ़ता है कॉलेज में, स्कूल में, तो हमारा टाइम मिला था कि हर संडे को जो है हम उसको फ़ोन करके टाइम 50 बार फ़ोन करते थे, इंगेज हो जाता था तो वो फ़ोन नंबर था वो डायल करते थे, और संडे को हम लोग सारा काम छोड़ करके बैठ जाते थे कि आज प्रिंस से, आज सचिन से, पूजा से। आज पूजा से बात कर रहा है, तो नहीं लगता था तो हम लोग फिर दोबारा दूसरा रिक्वेस्ट रात करते तक थे, ले हम लोग सोचते थे। लेकिन क्या दौर कहाँ चला गया भाई। आपको मतलब है हाउ टू गेट मनी, क्या कहाँ जा रहे हैं हम लोग। हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम अपने बच्चों से बात करें, आज बहुत जरूरी है, लेकिन आज महीनों महीनों हो जाता है भाई साहब बात कॉल किए। नहीं, एक महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है कि बात कोई नहीं करता है। ये कैसा है? अगर ऐसा है तो ऐसा बहुत खतरनाक है, ये बात नहीं होनी चाहिए, और यही मिस गैपिंग है। इस गैपिंग को आप लोग सुधारिए। मैं पूरे पब्लिक से कहूँगा कि अपने बच्चों से संभलिए, अपने बच्चों को समझाइए कि रे भाई तुम ये सब काम मत करो, इतना दूरी मत बनाओ। ये कई दिन का खेला है। अगर हम लोग 50-60 के हो जाते हैं पढ़ाते लिखाते शादी विवाह करके, और तुरंत पलट जाएंगे, चले जाएंगे, तुमको उस समय कोई नहीं कहेगा कि तुम बात करो मत बात करो, इनको बुलाओ उनको मत बुलाओ, ये कोई नहीं बोलेगा भाई। ये कहाँ चला जा रहा है? ये गलत दुनिया में जा रहे हो, गलत रफ्तार पकड़ रहे हो। तुम्हारे पास 50 करोड़ रुपया हो जाएगा, उससे क्या करना है? इससे नहीं मतलब होता है, मतलब है कि संबंध कितना बढ़िया बना, ये सीखना है। अगर ऐसे हम करेंगे तो हमारे बच्चे भी करेंगे। इसलिए ये सब चीज़ बहुत बढ़िया से सोचने की ज़रूरत है। और हमारा फैमिली हमारा ही रहेगा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा फैमिली है। हमारे फैमिली का कोई भी अंग आकर के हमसे कोई बात बोलता है कि सर आपके फैमिली में ये चीज़, तो बड़ी खुशी होती है। तो खुशी को ओरिजिनल खुशी बनाने के लिए सबको मिलजुल के रहना पड़ेगा। और सब मेरा रिलेटिव अपना है, कोई मेरा रिलेटिव अलग नहीं है। रिलेशन को मैं बनाया हूँ, मैंने चुना हूँ, ना आप नहीं चुना है कि आप फलाने जगह ही कीजिए, आप फलाने जगह आप कीजिए। आप सिर्फ लड़की को देख के बता देते हो कि लड़की अच्छी है, पापा जी कर किया जाएगा शादी, यही इतना हो सकता है।
बाकी फैमिली पर, किसी का भी फैमिली हो, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। फैमिली अपना अच्छा है तभी मैंने किया, कर रहा हूँ, वो आप जाने। अब उसका क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या लेना देना है, वो समझे। वो हमारा रेस्पेक्टिव पर्सन है, कभी भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को बहुत ढेर सारी खुशियों के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला। और आई होप आपको ये छोटा सा या बड़ा सा जो भी ब्लॉग है झगड़ा के वे से नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ये संदेश है कि हाँ, ये सब हम लोग एथी के लिए नहीं कर रहे हैं। अपना फैमिली है, मिला के एक साथ रहे, अपना अच्छा से काम करे, कोई किसी को अभद्र मत बोले, और उतावला ज़्यादा होने की किसी को ज़रूरत नहीं हो गई। और गाइस जाते जाते एक मैं बस सोच रहा था कि ज़िंदगी पे एक बहुत ही अच्छा एक लाइन है, जो कि अभी पापा जी कॉन्फ्रेंस में गए थे तो बहुत लोग ने ये किया भी था। तो ये एक लाइन जो है सॉन्ग के माध्यम से था, जो कि ये सब पे लागू होता है। एक प्यार का नगमा है जो कि पापा जी गुनगुना रहे थे बैठ के। तो गाए हम तो यूट्यूब पर। तो चलिए इस सॉन्ग के साथ हम वीडियो को ख़त्म हम करेंगे। नहीं गाएंगे, इसलिए मेरा गला खराब है। कोई बात नहीं, एक लाइन उसी से तरह गा दीजिए। चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, ये तेरी मेरी कहानी है। तो चलिए गाइस वीडियो को करते हैं ख़त्म। और अभी मैं शूट कर रहा हूँ पर मेरे आंखों से आंसू निकल गया ये गाना सुन के, और विदा लेते हैं। बाय बाय, सब टेक बतिया केयर। चलिए अब बात कीजिएगा तो